500 की कैब या 50 रुपए का ऑटो प्लस 20 मिनट का वेट और थोड़ी बार्गेनिंग। 30,000 की मंथली हाउस हेल्प या एवरी वीकेंड 4 घंटे के आसपास निकालना हाउस को क्लीन करना। 200 का स्विगी डिलीवरी चार्ज या फिर खुद उस होटल से जाना और खाना पार्सल लेके आना। इन सब में, ये सारे ऑप्शंस में सेकंड ऑप्शन काफ़ी सस्ता और किफ़ायती लगता है। लेकिन सेकंड ऑप्शन हमेशा सही है या नहीं, यह हमें अच्छे से देखना चाहिए। फाइनेंशियली सेकंड ऑप्शन काफ़ी सस्ता है, लेकिन इमोशनली, मेंटली और फिजिकली फर्स्ट ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। सो आज हम बात करेंगे पैसे और पर्सपेक्टिव के ये एपिसोड में एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ की, कि कभी-कभी पैसे वेस्ट करना सबसे स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। मैं हूँ रितेश शाह। ये जो ओपिनियन है वो कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इस पे बात करना ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं यहाँ प्रॉब्लम क्या है। हम मिडिल क्लास इंडियन फैमिलीज की ये बचपन से कंडीशनिंग हुई होती है कि पैसे बचाने चाहिए। जहाँ जहाँ 1 रुपया भी बचे वहाँ वहाँ हर रुपया बचाना चाहिए, क्योंकि ये आगे जाके काम आएगा। पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। ये सही बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमें इसका अदर साइड भी समझना होगा। एक लिमिट है जहाँ सेविंग मनी कैन कॉस्ट यू समथिंग इवन बिगर, जैसे कि तुम्हारा टाइम, हेल्थ, मेंटल हेल्थ या फिर तुम्हारे जो इमोशंस है वो। और जेन्युइनली ये चीज़ें पैसों से ज़्यादा वैल्यूएबल है। अब बात करते हैं उस मैथ की जो जनरली सब लोग इग्नोर करते हैं, तुम्हारी आर्ली वैल्यू। सुनो ध्यान से। अज्यूम करते हैं तुम्हारी मंथली सैलरी है 50,000 रुपीज़। तुम अप्रॉक्सीमेटली मंथली 22 डेज जाते हो, 9 आवर्स अ डे काम करते हो। सो करीबन हो जाता है 200 आवर्स। सो 50,000 और 200 आवर्स, यानी कि तकरीबन तकरीबन 250 रुपीज़ पर आवर। अब एक सिनेरियो लेते हैं जहाँ तुम ऑफिस से घर ट्रैवल कर रहे हो। ऑटो में 50 रुपये लगेंगे, 20-30 मिनट का वेट करना पड़ेगा, बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, और अगर शेयर ऑटो है तो उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर तुम कैब लेते हो, मे बी 300 रुपये होंगे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी कंफर्ट होगा, शांति मिलेगी और तुम काफ़ी जल्दी घर भी पहुँच सकते हो। टाइम सेव्ड 30 मिनट्स मिनिमम, एनर्जी एंड मेंटल हेल्थ सेव्ड प्राइसलेस। अब कैलकुलेशन करते हैं। अगर 500 रुपये भी है कैब के और 50 रुपये है ऑटो के, सो 450 रुपये तुमने एक्स्ट्रा स्पेंड किए, लेकिन तुमने तुम्हारे 30 मिनट्स बचाए। अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि तुम्हारा जो आर्ली एक एक्सपेंस या तुम्हारी जो इनकम है वो अगर 250 रुपीज़ है, तो हाफ एन आवर का 125 रुपीज़। और जो तुमने मेंटल स्ट्रेस सेव किया, टाइम सेव किया, गेनिंग करने की जो पावर सेव की, और जो तुम शांति से घर पहुँचे, वो सब की जो कॉस्टिंग है वो अलग। ये 30 मिनट्स में तुम क्या क्या कर सकते हो? तुम तुम्हारे ऑफिस का काम कंप्लीट कर सकते हो, तुम एक नया साइड हसल शुरू कर सकते हो, साइड प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, या ये 30 मिनट्स तुम तुम्हारे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। क्या ये वर्थ इट है या नहीं, तुम ही सोचो। लेकिन लोग सिर्फ यही सोचेंगे कि मैंने 450 रुपये बचा लिए तो मैं खुश हूँ। लेकिन वो टाइम का क्या, वो एनर्जी का क्या, वो एफर्ट का क्या, उसे अकाउंट में कौन लेगा? क्योंकि ये सब भी एक कॉस्ट है जो तुम पैसे में नहीं लेकिन अपनी लाइफ से दे रहे हो। तुमने 450 तो बचा लिया, लेकिन प्रोडक्टिविटी चली गई, तुम्हारा मूड खराब हो गया, खराब मूड की वजह से तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे साथ झगड़ा हो गया, और ये सब के बाद तुम स्ट्रेस्ड हो, वो अलग। फाइनेंशियली सेव्ड बट इमोशनली ड्रेन्ड। क्या ये जेन्युइनली वर्थ इट है? तो अब सवाल ये है, पैसे एक्चुअली वेस्ट कहाँ करने चाहिए? तो मैं तुम्हें मेरे अकॉर्डिंगली 5 ऐसी कैटेगरीज बताऊंगा जहाँ ये पैसे वेस्ट करना एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। चलिए एक एक कैटेगरी देखते हैं। पहली कैटेगरी, डोमेस्टिक हेल्प, यानी कि हाउसमेड, कुक या हाउस हेल्प, ऐसे कोई भी लोग, उनको पैसे देना। यानी कि मंथली सैलरी हो सकती है 2 से 5 हज़ार रुपये, अकॉर्डिंग टू विच सिटी यू लिव और तुम क्या क्या काम करवा रहे हो। तुम्हारे मंथली आवर्स बचेंगे 15 से 20 आवर्स, जो तुम कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑल्सो जो मेंटल पीस तुम्हें मिलेगी, जिसका कॉस्ट वेरी वेरी मैसिव है।
बहुत लोग कहेंगे मैं खुद कर लूँगा, इस पे पैसे वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन यार 5 दिन जॉब करने के बाद भी अगर तुम वीकेंड पे काम करोगे तो ये वीकेंड कैसा। आई नो बहुत लोगों को पार्टी, फ्रेंड्स के साथ घूमना ये सब भी नहीं पसंद होता है या वो लोग ये अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर तुम इसे ना भी गिनो तो भी तुम काफ़ी कुछ सीख भी सकते हो। ये वीकेंड्स पे तुम फ्रीलांस के कोई काम कर सकते हो, तुम एक्स्ट्रा कोई स्किल सीख सकते हो या तुम्हारे जॉब रिलेटेड जो तुम्हारी स्किल है उसे डेवलप कर सकते हो और भी अच्छे से। फाइनेंशियली कॉस्ट 3000 रुपीज़ है, लेकिन मेंटली, फिजिकली, करियर वाइज, ग्रोथ वाइज ये काफ़ी ज़्यादा पड़ सकता है। सो अ रूल ऑफ थंब, अगर तुम्हारी सैलरी 40,000 पर मंथ से ज़्यादा है तो तुम अराउंड 3000 के जो डोमेस्टिक हेल्प या हाउस हेल्प है उसे कंसिडर कर सकते हो। दूसरी कैटेगरी है कम्यूट, ऑटो वर्सेस कैब, ओला एंड उबर वर्सेस मेट्रो। हम कई बार सोचते हैं कि ऑटो में 50 रुपये लग रहे हैं, कैब में 500 रुपये लग रहे हैं, ऑटो में चले जाता हूँ, 450 रुपये बचेंगे। लेकिन 20-30 मिनट्स ऑटो के लिए वेट करना पड़ता है, कई बार शेयर्ड ऑटो में जाना पड़ता है, गर्मी, पसीना, धूल ये सब में जाकर एक ऑटो में अनकंफर्टेबली बैठकर अपने घर तक जाना। ऑन दी अदर हैंड कैब से तुम 500 रुपये दे रहे हो, शांति से अच्छी गाड़ी में जा रहे हो, एसी में जा रहे हो और कंफर्टेबली जा रहे हो। तुम्हारे 30 मिनट्स अराउंड बच भी सकते हैं जो तुमने ऑटो ढूंढने में या कहीं वेस्ट किए थे। और यही नहीं, तुम गाड़ी में अपने दूसरे काम कर सकते हो, कोई मीटिंग या कॉल अटेंड कर लिया या ईमेल्स चेक कर लिए या कोई ऐसा क्विक काम कर लिया जो तुम्हारे ऑफिस रिलेटेड है या इवन घर के रिलेटेड है जो तुम्हें आगे जाके तुम्हारा आगे के दिन में स्ट्रेस और लोड कम कर सकता है। सो कैब से जाना सिर्फ एक कंफर्ट के लिए ज़रूरी नहीं है, तुम उसे प्रोडक्टिव के तरीके से भी देख सकते हो। अगर ये सब फैक्टर्स कंसिडर करो, 450 रुपये तुम्हारे ज़्यादा लगे, लेकिन तुमने जो कॉस्ट कम किया वो काफ़ी ज़्यादा था, तुम्हारे रिटर्न काफ़ी ज़्यादा थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम रोज़ कैब लो, रोज़ कैब घर से जाओ, रोज़ के 450 रुपये वेस्ट करो। लेकिन कुछ कुछ दिन होते हैं जहाँ तुम मेंटली एग्जॉस्टेड और फटीग हो, जब तुम ट्रैवल नहीं कर सकते या तुम ऑफिस से लेट निकले हो काम की वजह से, या फिर इन जनरल तुम्हें आज अच्छा नहीं लग रहा है या तुम बीमार हो। तो उस केस में तुम्हें जेन्यूनली ये 450 रुपये वेस्ट करने के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हें और ज़्यादा काम आ सकते हैं अगर तुम इसे अच्छे से यूटिलाइज वो कंडीशन पे करो तो। तीसरी कैटेगरी, फूड डिलीवरी। अगर तुम घर पे अकेले रहते हो या रात को खाना तुम्हें खुद ही खाना है तो तुम बाहर जाने का सोच रहे थे, लेकिन ऑफिस से 10-11 बजे निकले हो, थके आ रहे घर पे पहुंच रहे हो, तो यहाँ तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। तुम खुद जाके होटल या रेस्टोरेंट में जाके वो खाना पार्सल ले आओ या फिर घर पहुंच के स्विगी या जोमेटो कर लो। लेकिन स्विगी जोमेटो पे डिलीवरी चार्जेस लगेंगे, प्लेटफॉर्म फीस लगेंगी, करीबन 200 प्लस रुपए तुम्हारे एक्स्ट्रा जा सकते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल एंथुजियास्ट कहेंगे 200 रुपये ईजिली बच रहे तो तुम्हें वहाँ जाके खाना चाहिए। लेकिन पूरे दिन थके हारे आने के बाद, ऑफिस का काम करने के बाद, इतनी एनर्जी क्या तुम्हें बचेगी कि तुम वहाँ जाओ, पार्सल पैक कराओ, ऑर्डर दो, 20-30 मिनट रुको ताकि वो तुम्हें अपना पार्सल दे, फिर वहाँ से खुद घर आओ और फिर घर पे आके खाओ। रादर जब तुम ऑफिस से निकलो तुम स्विगी का ऑर्डर पुट ऑन कर सकते हो ताकि जब तुम घर पे पहुंचो तुम्हारा ऑर्डर ऑलरेडी आधे रास्ते या पूरे रास्ते पहुंच चुका हो और तुम डायरेक्टली पिक कर सको। या फिर घर पे पहुंच के ऑर्डर करने में तुम अपना जो 30 मिनट्स है वो टाइम यूटिलाइज कर सकते हो चेंज करने में, रेस्ट करने में और फ्रेशन अप होने में। सो ये जो तुमने 200 रुपये दिए वो 200 रुपये ऐसे ही नहीं जा रहे, वो तुम्हें एक टाइम बाय करके दे रहे हैं, एक कंफर्ट बाय करके दे रहे हैं कि तुम्हें और एफर्ट्स नहीं लेने हैं। 10-11 बजे घर आने के बाद ऑफिस के, उसके बाद तुम्हें और एफर्ट्स नहीं लेने हैं। तुम घर पे शांति से बैठ सकते हो और शांति से ये सेम खाना खा सकते हो 200 रुपये दे। 200 रुपये एक्स्ट्रा जा रहे हैं लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारा टाइम बच रहा है। अगेन अगर हम वो जो आर्ली कैलकुलेशन है उसके हिसाब से जाए तो तुम्हारे जो पैसे थे वो 250 अराउंड रुपीज़ बच रहे थे, 1 घंटे के, आधे घंटे के 120 रुपीज़, और तुम यहाँ पे 200 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो। फिर भी तुम्हारे लिए विन विन सिचुएशन है क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम्हारे एफर्ट्स कम जा रहे हैं। अगेन सेम चीज़ जैसे मैंने पहले कही, ये रोज़ रोज़ के लिए
अच्छी बात नहीं है, लेकिन कभी सिचुएशन के हिसाब से अगर तुम्हें करना पड़े तो तुम्हें हर बार पैसे के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तुम्हारा जो डिलीवरी वाला डिसीजन है वो तुम्हारे लिए ज़्यादा एफिशिएंट हो सकता है। कैटेगरी नंबर 4, क्वालिटी ओवर चीप। 500 रुपये का चीप चार्जर मार्केट से मिल रहा है और 1500 रुपये का ब्रांडेड चार्जर। 2000 रुपये के स्लीपर्स मिल रहे हैं और 5000 रुपये के ब्रांडेड शूज़। हम जनरली यहाँ फंस जाते हैं और इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से हम काफ़ी बार ये चीज़ पे काफ़ी गलतियाँ करते हैं। हम चीप चीज़ें ले लेते हैं क्योंकि वो कॉस्ट में कम दिखाई देती है। हमें लगता है इतना कुछ फ़र्क नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा। लेकिन 500 रुपये का चार्जर कभी भी ख़राब हो सकता है। तुम्हारा जो मे बी 50-60 हज़ार का फ़ोन है उसे तुम दाव पे लगा रहे हो सिर्फ 1500 रुपये के लिए, क्योंकि तुमने एक सस्ता चार्जर लिया जो मे बी बैटरी हेल्थ ख़राब कर सकता है तुम्हारे फ़ोन के। सेम गोज़ विद अगर तुमने 2000 के स्लीपर्स लिए, मे बी वो इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, फुटवेयर तुम रोज़ पहनते हो, और यही तुमने 5000 के शूज़ लिए तो रोज़ कंफर्टेबली चल सकते हो, तुम्हारे कोई बैक पेन इश्यूज़ नहीं होंगे या तुम्हें जो फुटवेयर है उसके हिसाब से कोई तकलीफ नहीं होगी। क्वालिटी प्रोडक्ट्स 3 से 5 साल चलते हैं, हेल्थ मेंटेन रहती है। इनिशियली ये वेस्ट ऑफ मनी लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ही है। कैटेगरी 5, लर्निंग एंड ग्रोथ। 5000 का कोई स्किल कोर्स, 3000 की मे बी जिम मेंबरशिप और 500 रुपये की कोई बुक, ये सब तुमने अपने आप पे खर्चा किया। ये कोई एक एंटरटेनमेंट एक्सपेंस नहीं है। इससे तुम अपनी स्किल्स डेवलप कर रहे हो, हेल्थ को अच्छी कर रहे हो और खुद का ही फायदा कर रहे हो। कोर्स से कोई स्किल सीखी, फ्रीलांसिंग में उस स्किल को यूज़ किया और फिर अपने आप 20,000 रुपये तुमने कमा लिए। जिम की मेंबरशिप ली, जिम गए, हेल्थ अच्छी रखी, मेडिकल बिल्स अपने आप कम हो गए। बुक्स पढ़ी, नॉलेज गेन की, ये तुम्हें कभी ना कभी आगे काम आएंगी। फाइनेंशियली ये एक्सपेंस लग सकता है, लेकिन इसके जो रिटर्न्स है वो एक्सपोनेंशियली हाई हो सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं। मैं ये नहीं कहता हर चीज़ पे पैसे उड़ाओ, बैलेंस होना चाहिए। कुछ सिचुएशंस में पैसे कंफर्ट के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ जाते हैं। अब वो सिचुएशन समझते हैं कि वो सिचुएशन क्या है। पहला, डेट पे ऑफ मोड। अगर तुम किसी एक एक्टिव डेट में हो तो तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बन जाती है उस डेट को क्लियर करना। सो अब इस केस में तुम्हारे लिए कोई भी कंफर्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अपने पैसे से बचाने से ज़्यादा, क्योंकि सबसे पहला इम्पोर्टेंट स्टेप है कि तुम ये डेट को क्लियर करो, उसके लिए तुम्हें लगेंगे पैसे। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में तुम्हें हर चीज़ में पैसे बचाने चाहिए। अगर 50 रुपये बच रहे, 100 रुपये बच रहे, 2000 या 3000 रुपये बच रहे, ये छोटे छोटे अमाउंट अक्यूमुलेट होके एक बहुत बड़ा अमाउंट बन सकते हैं जो तुम्हें डेट पे ऑफ की जर्नी में काम आ सकते हैं। जब मैं भी एक्टिव डेट में था या अभी भी हूँ, तो मैं इतना कंफर्ट के ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ। हाँ, कुछ कुछ सिचुएशंस होती है जहाँ हमें ये एक स्टेप लेना पड़ता है, लेकिन बहुत कम। क्योंकि तुम्हें समझना होगा फिलहाल तुम्हारे कंफर्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मनी, क्योंकि तुम्हें वो डेट पे ऑफ करना है। सो यस, ये सिचुएशन में तुम्हारे लिए मनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन कंफर्ट, और ये सिचुएशन में तुम्हें हर बार पैसे बचाने के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। दूसरा रेड फ्लैग, लो इनकम स्टेज। तो अगर तुम सोच रहे हो कि यार मैं 500 रुपये की कैब करवाता हूँ ऑफिस से घर जाने में, लेकिन तुम्हारी मंथली सैलरी है अराउंड 25 to 30,000, तो जेन्युइनली तुम ये कैब राइड अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी इनकम जो है वो बहुत कम है तुम्हारे खर्चे के मुताबिक। तो कंफर्ट से पहले तुम्हें यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि तुम अपनी इनकम स्ट्रीम कैसे इंक्रीज करो। तुम्हें फोकस करना चाहिए, हसल करना चाहिए, ताकि तुम एक ऐसी इनकम स्ट्रीम तक पहुँच सको जहाँ तुम अच्छे से इन कंफर्टेबल चीज़ों का अच्छे से उपयोग कर पाओ और तुम्हें पैसे की ज़्यादा चिंता ना हो। इसलिए तुम्हारी अगर लो इनकम स्टेज है तो तुम्हें कंफर्ट से ज़्यादा अपने स्किल्स को ग्रो करने में, मेहनत करने में ध्यान देना चाहिए, ताकि एक सर्टेन डिग्री तक तुम इनकम लेके आओ और उसके बाद तुम ये कंफर्ट यूज़ कर सको। तीसरा और सबसे बड़ा रेड फ्लैग है ईगो ड्रिवन स्पेंडिंग। दोस्त ने कैब ली, उसको देख के, हालांकि मैं इतना थका हुआ नहीं था, लेकिन फिर मैंने भी कैब ले ली। दोस्त ने 5,000 रुपये के जूते लिए, तो मैंने भी अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए 5,000 के जूते ले लिए, हालांकि मैं उस इनकम स्टेज पे नहीं। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल नहीं कर रही है। अगर तुम किसी को देख के वो खर्चा कर रहे हो तो ऐसा मत करो।
खुद के बारे में सोचो, खुद के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो समझो और फिर उस हिसाब से खर्चा करो। तुम उससे ज़्यादा महंगे शूज़ भी ले सकते हो, लेकिन ये सब सोच के कि क्या तुम उसे अफोर्ड कर सकते हो, क्या वो तुम्हारे लिए जेन्युइनली इम्पोर्टेंट है, ना कि यही सोच कि उसने लिए है तो मुझे भी लेने चाहिए। तो फाइनल क्वेश्चन ये है कि हम कैसे समझे कि किस सिचुएशन में टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या पैसा, कंफर्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या पैसा। तो बेसिकली यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला है 3 क्वेश्चंस का। अगर तुम वो 3 क्वेश्चंस को आंसर ढंग से कर दो तो तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कि तुम्हें क्या चूज़ करना चाहिए, टाइम या पैसा। पहला क्वेश्चन, कितना टाइम सेव हो रहा है। अगर 1 घंटा या उससे ज़्यादा टाइम सेव हो रहा है तो कंसिडर करो। अगर 10-15 मिनट टाइम सेव हो रहा है तो तुम इसे साइड पे कर सकते हो और अपने रेगुलर ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन 2, मेंटल एनर्जी कितनी सेव हो रही है। अगर डिसीजन फटीग, स्ट्रेस ये सब सेव हो रहा है तो तुम इस ऑप्शन के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर एक माइनर कन्वीनियंस के लिए तुम ये कर रहे हो तो स्किप कर सकते हो। थर्ड, इनकम का कितना परसेंट है ये, जो तुम खर्चा कर रहे हो वो तुम्हारे इनकम का अगर 5% या उससे कम है तो तुम कर सकते हो। लेकिन 10 to 20% जा रहा है तो रिकंसिडर करो क्या मुझे ये खर्चा करना चाहिए या नहीं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है माइंडसेट। हमें जो सिखाया गया है कि हमेशा पैसे बचाने चाहिए वो सही है, लेकिन इनकम्प्लीट है। हमें हमेशा पैसे बचाने चाहिए, लेकिन टाइम, एनर्जी, मेंटल हेल्थ ये सब भी हमें बचाना चाहिए। रियल वेल्थ बैंक बैलेंस नहीं है। रियल वेल्थ है तुम्हारे पास टाइम कितना है, तुम्हारा मूड हमेशा कैसा रहता है, तुम स्ट्रेस में रहते हो या नहीं, तुम्हारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ कैसी है। अगर तुम हर रुपए बचाने के चक्कर में ये सब गवा रहे हो तो तुम एक्चुअली पैसे तो बचा रहे हो लेकिन रिच नहीं बन रहे, तुम पुअर बनते जा रहे हो। लाइफ में हर चीज़ का एक ट्रेड ऑफ है। टाइम दे रहे हो तो पैसे मिलेंगे, पैसे दे रहे हो तो टाइम मिलेगा। अगर तुम यंग हो तो तुम टाइम ज़्यादा दे सकते हो और पैसे ज़्यादा बचा सकते हो। स्किल्स डेवलप करो, बहुत सी चीज़ें सीखो। बट अगर जब तुम्हारी इनकम स्टेबल हो गई है, तुम एक अच्छे पोजीशन पे हो, तो पैसे दो टू बाई दैट टाइम, क्योंकि टाइम अनलिमिटेड नहीं है। जो टाइम चला गया वो वापस नहीं आ सकता। इसलिए तुम्हें ये पैसे यूटिलाइज करके अपना टाइम उस वक्त बचाना चाहिए। अगर तुम 30 की एज में अपना वीकेंड घर साफ सफाई करने में लगा रहे हो तो ये वीकेंड तुम्हारा वापस नहीं आएगा, वो एनर्जी तुम्हारी वापस नहीं। 3,000 रुपये तो तुम वापस कमा सकते हो, लेकिन वो जो वीकेंड चला गया वो वापस नहीं आएगा। तो गाइस, ये था पैसे और पर्सपेक्टिव का एपिसोड। होप करता हूँ तुम्हें पसंद आया हो और तुम्हें इससे कुछ सीखने को मिला हो। अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ जिन्हें ये वीडियो काम आ सकता है। कमेंट में बताओ तुम ऐसे कौन से ट्रेड ऑफ करते हो जो तुम्हें अच्छे लगते हैं, या फिर तुम उन्हें करने के बाद रिग्रेट करते हो और आज के बाद रिग्रेट नहीं करोगे। और सब्सक्राइब करो इस चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए। तो गाइस, एक बात हमेशा याद रखना, कुछ नया करने से कभी मत डरना। रिद्धेश शाह साइनिंग ऑफ।